मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक सुन्नी जमात इस्लाही और जमात इत्तेहादुल मुस्लिमीन फाउंडेशन के ज़ेर हिमायत यह हफ्तावारी बज़्म तफ़सीर कुरान के सीज़न 3 का छठा सेशन है, जिसका मौजू है कुर्बानी क्या है, उसकी हकीकत, उसके मकासिद, उसके मसाइल, फ़ज़ाइल, यानी कुल मिलाकर कुर्बानी का बयान। इस मौजू पर इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं गुफ्तगू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको सही माना में अपने दीन को समझने और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू से पहले एक बार इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ हमारे और सारी कायनात के आका मौला मदनी ताजदार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोहरबार में दुरूद शरीफ का तोहफा निछावर फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐ मुसलमान सुन, ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, कुरान की तालीमात में ये नुक्ता, ये चीज बयान की गई है। ऐ मुसलमान सुन, ये नुक्ता दर्स कुरानी में है, अज़मते इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। अज़मते इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है, और जिंदगी ये जावेदा मोमिन की कुर्बानी में है। जिंदगी ये जावेदा मोमिन की कुर्बानी में है, लज्जते आबे बका तलवार के पानी में है। लज्जते आबे बका तलवार के पानी में है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, आज 1446 हिजरी के जिलहिज्जा की 3री तारीख लग चुकी है, और अब पूरी दुनिया में हज, कुर्बानी और अय्याम कुर्बानी के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इन 10 दिनों के ताल्लुक से खुसूसी तौर से इरशाद फरमाता है, वल फज्र, कसम है सुबह की। मुफस्सिरीन किराम इस आयत की तफसीर में फरमाते कि यहाँ कौन सी सुबह मुराद है। तो बाज़ ने कहा कि यहाँ सुबह से मुराद पहली जिलहिज्जा की सुबह, बाज़ ने कहा कि 10वीं जिलहिज्जा की सुबह, बाज़ ने कहा कि यकुम मुहर्रमुल हराम जहाँ से इस्लामी साल शुरू होता है उसकी सुबह, और बाज़ ने कहा कि हर सुबह का वक्त वो अजीम वक्त होता है कि जहां चरिंदो परिंद उठते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और फिर अपनी रोजी के तलाश में निकल जाते हैं। यही वो सुबह का वक्त होता है
कि जब कयामत के दिन लोग अपने कब्रों से उठकर जाएंगे मैदान महशर की तरफ, तो वो सुबह का वक्त होगा। और सुबह की तिलावत इबादत का ताल्लुक इंसान की सेहत से, इंसान की रोजी से, इंसान की सोच और फिक्र से बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र। क़ुरआनुल फज्र यानी नमाज कायम करो दिन के निकलते ढलते और खासतौर से फजर का वक्त। फजर की इन्ना कुरान अल फजर यहाँ 2 बार कहा गया, यानी फजर के वक्त फजर की नमाज के बाद तिलावत यानी इबादत और तिलावत, इसका बहुत ही भारी ताल्लुक है जिंदगी मोमिन से। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वल फज्र, कसम है सुबह की। सुबह का वक्त यकीनन जागने का वक्त होता है, यकीनन जो है अल्लाह की इबादत का वक्त होता है। कायनात की हर चीज अल्लाह की इबादत के लिए उठती है। तो अब आगे रब इरशाद फरमाता वल फज्र, कसम है सुबह की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की। ये 10 रातों के ताल्लुक से मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये पहली ज़िलहिज्जा से लेकर, पहली ज़िलहिज्जा की शब से लेकर के 10वीं ज़िलहिज्जा की शब तक हो। बाज़ ने कहा है कि रमजान की जो आखिरी ताख़रात है, आखिरी जो रातें हैं, बहरहाल तो ये अशरा, ये महीना मुकम्मल फजीलतों का और अहमियत का हामिल है। इसमें जहाँ और चीजें बड़ी फजीलत की है, मगर 2 चीजें वो है हज और कुर्बानी। इन्हीं दिनों में अय्याम हज होते हैं जी, और खास तौर से कुर्बानी जो मेरा मौजू है। तो आइए सबसे पहले हम कुर्बानी जो है क्या है, कुर्बानी क्या चीज है। तो दर हकीकत कुर्बानी की तारीफ जो इस्तिलाही तारीफ है कि खास दिनों में खास जानवर को अल्लाह की रजा के लिए खास तरीके से ज़िबा करना, इसको कुर्बानी कहा जाता है। इसको कुर्बानी कहा जाता है। और इसका सबूत कहाँ से है? आजकल जरूरत है कि हम सबूत तैयार रखें, क्योंकि अब तक तो कोई दूसरे लोग सबूत मांगते थे, अब हुकूमत सबूत मांगने लगी है। जब तलाक सलासा को खत्म करना हुआ था, बोले तलाक सलासा का कुरान में सबूत ही नहीं है, जबकि पूरा सबूत कुरान में मौजूद है। जी, ये जो उल्टे सीधे त्योहार मनाते, इनसे पूछे तुम कहाँ से त्योहार मनाते? हम तो नमाज पढ़ते हैं तो कुरान से, हज करते हैं तो कुरान से, कुर्बानी करते हैं। तुम जो ये तुम्हारे जो तमाम रस्म और रिवाज है, ये कौन सी किताब से है? बहरहाल तो आइए कुरान की रोशनी में, कुरान की सूरे हज है 17वां पारा, और 17वें पारे की आयत नंबर 34 अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरे हज में, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को लाजिम किया है, हर उम्मत के लिए। यानी ये कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत का खासा नहीं है, बल्कि इससे पहले और नबियों की उम्मतों पर भी कुर्बानी अपने अपने अंदाज में लाजिम थी। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को लाजिम किया है। लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिनहा, ताकि वो बेज़बान जानवरों पर अल्लाह का नाम लेकर के ज़िबा करें और फिर उनको अपनी ग़िज़ा बनाएं। फकुलू मिन्हा, फिर उसमें से खाएं। तो ये आयत जो 17वें पारे के सूरे हज की आयत नंबर 34 है, इससे साबित हुआ कि कुर्बानी इसी आयत की रोशनी में की जाती है। और एक और दूसरी सूरे है जो सूरे कौसर, जो कुरान की सबसे छोटी सूरे है, उसमें भी रब तबारक व तआला अपने नबी को मुखातिब करके इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मेरे नबी हमने आपको कौसर अता फरमाई, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए।
पहले नमाज है उसके बाद में कुर्बानी, इसलिए मुसलमान पहले नमाज पढ़ता है फिर कुर्बानी करता है। तो ये दो आयतें साबित करती हैं कि इन्हीं दोनों आयतों से कुर्बानी और नमाज ईद का सबूत है। आइए, ये तो कुरान से हुआ, अब अहादीस की रोशनी में कहां से है? तो ये तिरमिज़ी जो सिहा सित्ता की अहादीस में अहम हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप अपने सहाबा को कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ बता रहे हैं तो सहाबा कुर्बानी के ताल्लुक से बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, सवाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह महाज़िल अज़ाही, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? ये कुर्बानियां क्या हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आला सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ए सहाबा ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है, उनका स्टाइल है, उनका ही तरीके जिंदगी है, उन्हीं की रस्म, उनकी अदा की हुई रसूम इबादत में से एक रस्म इबादत है क्या? कुर्बानी। ठीक है। उसके बाद फिर साहबा फिर पलट कर अर्ज करते हैं, मान लिया कि ये कुर्बानी है, इसमें हमारा क्या फायदा है? जी हमारा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बंदा जब तक कदम आगे नहीं बढ़ाता जब तक के कोई फायदा ना हो, इंसान लालच का भरा हुआ है। जी अर्ज की आलिफुमालना फिया या रसूलल्लाह, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रसूलल्लाह इसमें हमारे लिए क्या फायदा है? इसमें हमारे लिए क्या फायदा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिकुल्ली शारतिन हसना, जानवर के छोटे से छोटे बाल के बदले अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी अजीम से अजीम नेकियां अता फरमाएगा। ये फायदा है। जानवर के हर बाल के बदले, हर छोटे से छोटे बाल के बदले जो है अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी अजीम से अजीम नेकी अता फरमाएगा। इसलिए मेरे आका ने आगे फरमाते हैं, सब मिनू दहायाकुम, कि मोटे ताजे फरबे जानवर की कुर्बानी पेश करो, फ़इन्नहा अला सिराति मतायाकुम, क्योंकि पुल सरात पर ये तुम्हारी सवारी का काम देंगे। काय का काम देंगे? सवारी का। जी अब कहोगे साहब एक जानवर पे 7 जान कैसे हो बैठेगी? अरबी आजकल तो वैसे ही छोटे छोटे काटते हैं। और ये जो कुर्बानी बगैर गोश्त वाली है तो भी कैसे करते हैं, यहाँ इस ताल्लुक से भी समाप्त कर ले कि आजकल जो है इस तरह के इश्तेहारात की भरमार लगी पड़ी है सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, कि भाई बगैर गोश्त वाली कुर्बानी, बगैर गोश्त वाली 1200 रुपए 1500 रुपए। याद रखें इस ताल्लुक से पिछली माजी में बहुत सारे फराड जो है जाहिर हो चुके हैं, और ज्यादातर वो मामलात है कि कुर्बानी होती भी है कि नहीं होती। ये 1200 में कहां से जानवर आ गया भाई? जी और फिर अब लोगों को अरे किसी तरह हम कुर्बानी कर रहे हैं या एक बोझ उतार रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी का मतलब तो ये था कि जानवर को अपनी निगाहों के सामने देखते और जो है फिर जिस तरह जानवर ज़िबा हो रहा हम अपने नाजायज ख्वाहिशात को भी इस तरह ज़िबा करेंगे। मगर यहाँ इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, खास तौर से बंबई के थाने के लोग, कि अरे बोले 1500 रुपये में काम चल रहा है तो आप एक बोझ नहीं उतार रहे बल्कि एक अहम फरीज़ा है जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले मिना की वादी में पेश किया। तो आज इस ताल्लुक से बहुत ज्यादा यानी पूरा एक माफिया है ये। इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे मिलेंगे कि जहां मेरे पास हर साल कुछ ऑफर आते हैं इस तरह के। मुझे 20 साल हो गए बड़े की कुर्बानी करते हुए, लेकिन हमने कभी भी बगैर गोश्त वाली कुर्बानी नहीं की है। हमने कभी गोश्त वाली कुर्बानी करते हैं आपकी निगाहों के सामने। कहाँ कमेले में राबोड़ी में कुर्बानी होती है, गोश्त आपको नहीं चाहिए तो हम आपके नाम का गोश्त बंटवा देंगे। मगर ये 1500 और ये 1200 वाला मामला जो है अपने को हजम नहीं होता है, समझे ना। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि
हिस्सा ले रहे हो तो जो है ये भी समझ लो कि इसमें ज्यादा फरार ज्यादा है। कहाँ जान कुर्बानी होगी, कितने बड़े बड़े जानवर होंगे, कैसे छोटे छोटे, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। बहरहाल हमने आज तक इससे बचे हैं, क्योंकि हमने को ये बात हजम ही नहीं होती है कि भाई 1200 का हिस्सा लेकर के फिर वहां हम मरियल से जानवर ज़िबा करें। करते भी है कि नहीं, ज्यादातर तो मामलात हालात इस तरह के हैं कि लोगों ने कारोबार बना लिया। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि 2-4 हजार के लिए, 10-5 हजार के लिए जो है आप अपनी कुर्बानियों को बर्बाद ना करें। मैं ये नहीं कहता, मैं सब पर इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर मामलात ऐसे हैं। बहरहाल बात चल रही थी क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम, मोटे ताजे फरबे जानवर की कुर्बानी। अब बताइए मुझे, मोटे ताजे ये फरबे जानवर होंगे? समझे ना? आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, यानी हम अपने फराइज को अदा कर रहे हैं या फिर एक बोझ उतार रहे हैं कि भाई हाँ किसी तरह से भी हो जाए। जरा होश में आइए और होश के नाखुन लीजिए कि अल्लाह का एक मुकद्दस फरीज़ा ये वो कुर्बानी है कि जिसके जरिए अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दर्जो यहाँ भी बुलंद किया और आखिरत में भी उनका दर्जा, वो दुनिया में भी दर्जो बुलंद हुए। और दीन के लिहाज से भी कुर्बानी वो है जिसके जरिए से, कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब है ये कुर्बानी कुर्ब से बनी है, यानी जब इंसान खुलूस नियत के साथ और तक़वे का जज्बा रखकर अगर कुर्बानी करता है तो इंसान अल्लाह के ये कुर्ब माने करीब होना, तो चूंकि कुर्बानी के जरिए बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है क्योंकि उसने खुलूस नियत से कुर्बानी पेश की है और तक़वे और जज्बा जो है, तक़वे वाला जज्बा रख करके, तो ये कुर्बानी अल्लाह को बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। मगर ये कैसी कुर्बानी है? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोटे ताजे फरबे जानवर की कुर्बानी पेश करो। बहरहाल इस तरह एक और हदीस में भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में बंदे मोमिन का इससे बेहतर कोई अमल नहीं, कुर्बानी से बेहतर। आपने फरमाया इसको फतीबू बिहा नफ्सा, इसको अच्छे खुश दिली के साथ कुर्बानी पेश करो। बहरहाल ये कुर्बानी का जो है मैंने तारीफ बताई, कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का सबूत कुरान से, कुर्बानी का सबूत हदीस से। अब आइए कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी क्यों की जाती है, कुर्बानी का मकसद क्या है? खुद रब ने इस ताल्लुक से इरशाद फरमाया है, जब हम जानवर ज़िबा करते हैं, है ना, तो जानवर ज़िबा करते वक्त जो दुआ पड़ी जाती है, इतनी जामे दुआ है, मगर यार हम बड़ी आसानी से लेके बस पढ़ा और बिस्मिल्लाह अकबर शुरू कर देते, जबकि वो बंदे और अल्लाह के दरमियान एक एग्रीमेंट है, बहुत खतरनाक वाला एग्रीमेंट, मामूली नहीं है। पढ़िए दुआ आपने, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। जी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये साफ दुआ है। अब इसका तर्जुमा जानते हैं? इसमें जो पहली आयत है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये जो आयत है जानते हैं ये कौन सी है? जरा मोबाइल दिए भाई जरा। ये सूरह माइदा की जी सूरह माइदा की आयत नंबर 79 और दूसरी आयत जो है वो है इन्ना सलाती व नुसुकी, एक आयत का हिस्सा है सूरह, ये आपके सूरह अनाम आयत नंबर 162-163। जी ये आयत, ये क्या है? दरअसल पहली आयत का बैकग्राउंड समाप्त फरमा ले। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
कौम को हर तरीके से समझाया। जी फलम्मा रा शम्स बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, इससे पहले की आयत में है। पूरी ये पूरा रुकू जो है कि आपने किस तरह से बुत परस्तों से डिबेट की है, किस तरह से उनको दलीलें देकर के समझाया कि या तुम सूरज की पूजा करते हो, ये क्या मतलब ये चांद की पूजा, चांद छुपा, अरे मैं छुपने वाला जो है खुदा नहीं हो सकता। सूरज अरे तो बहुत बड़ा है, ये तो पूरी जो है कायनात को रोशन करता है, जब वो छुपा नहीं ये भी खुदा नहीं हो सकता। आपने बार सब चीजों को लेकर के जब कौम को समझाना चाहा कि ये चीजें खुदा नहीं हो सकती, खुदा वो है जिसने इन सारी कायनात को बनाया है और जिसके हुक्म के तहत ये चांद भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, सब चल रहे हैं, ये सितारे, ये चांद और सूरज। जब कौम नहीं मानी, जब कौम, तो आपने उस वक्त अपनी पूरी कौम से आपने तन्हाई इख्तियार किया कि जब नहीं मानते तो फिर तुम जानो। उस वक्त जब आपने पूरे तौर से समझा लिया और आप पूरी कौम से जो है अलग होना चाहते हैं, उस वक्त आपने कहा था इन्नी व तवज्जुह से समात कीजिएगा। हमारी आदत होगी कि हम हर चीज को एक रस्म के तौर पर अदा करते हैं, नमाज हो कि कुर्बानी हो कि हज हो, मुसलमान खत्म हो गए हैं। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोज़ो कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक़, ये नमाजियों की हालत है। सफ़े टेढ़ी है, सफ़े कज टेढ़ी, सफ़े कज दिल परेशान, अंदर परेशान है, उससे लेना है उससे देना है, अभी जो है सा गैस का बाटला नहीं आया, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना है। दिल तो लगा है, तेरा दिल तो ऐसा नमाज ना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़, सजदा ज़ौक़ बेज़ौक़ मतलब सजदा ज़ौक़ वाला हो जिसमें सिर्फ जब सजदा करो तो रब का तसव्वुर हो, उस रब वो सजदे को सजदा ज़ौक़ कहते हैं। और जहाँ असर तो सजदे में है, दिल में है दुनिया का ख्याल, क्या ये इबादत है? वो सजदा बेज़ौक़ है। वो क्या है? जिस्म नमाज में हो और दिल और दिमाग नमाज में ना हो, ये क्या इबादत हुई? सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़, सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़। जी सफ़े कज दिल परेशान, सजदा बेज़ौक़, ये हालत है हमारी नमाजों की। दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा है, फिर कभी इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। जी तो अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये इन्नी वजहत, तो उस वक्त जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सालों समझाया कि ये चीजें जिनकी तुम पूजा करते हो, ये बुतों, अपने हाथों के तराशे हुए बुत, ये नमरूद, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये जमीन, ये सारी चीजें सालों तक समझाने के बाद भी अगर जब कौम नहीं समझी, तब आपने बहुत महिलाई उस कौम से किनारा कशी इख्तियार की। और उस वक्त आपने क्या फरमाया? इन्नी तवज्जुह के साथ समात करें तर्जुमा। ये वो मुझे मतलब इस दुआ पर जब से मैंने इस दुआ को तर्जमे के अंदाज में पढ़ना शुरू किया, मतलब एकदम रूंगटा खड़ा हो जाता है। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, मैं अपने उस रब की तरफ मुकम्मल मुतवज्जिह हुआ। आए है, या तो सल्ला मार रहे हैं ये कि जल्दी से कलेजी निकलेगी, और कलेजी जाके जल्दी से पकवाएंगे और फिर फाते दिला के खाएंगे, है ना। गोश्त कुर्बानी होती नहीं कि गोश्त की तकसीम का वो मराला, बेशक अपने, अरे पहले ये सोचो, बल्कि कुर्बानी की पहली रात वो तो ये रात है कि इस रात में तो इबादत की जाए मुकम्मल। ए अल्लाह, कल जो मैं कुर्बानी पेश करने वाला हूँ, अल्लाह मेरी कुर्बानी को, और आगे दुआ भी वही है, हजरत इब्राहीम की तरह कुर्बानी कबूल फरमा, मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता। मैं उसका तर्जुमा बताता हूँ। बहरहाल तो इन्नी वजहतु वजह लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, मैं अपने उस रब की तरफ मुकम्मल मुतवज्जिह हुआ, वो जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है।
जिसने फतर समावाती वल अर्द हनीफा, मैं हनीफा, हनीफा के माने आते, हनीफ के माने आते यकसू होकर के, मैं सबसे रिश्ता नाता काट कर उस रब की तरफ मुतवज्जो हो जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं रब की मोहब्बत में किसी को शामिल करने वाला नहीं हूँ, रब की इबादत में किसी को शामिल करने वाला नहीं हूँ, रब की तरफ मुतवज्जो होने में मैं किसी को शामिल करने वाला नहीं हूँ। अपने मकसद जिंदगी में मैं रब की रजा के सिवा किसी और को शामिल करने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी हालात जिंदगी में जो है रब की रुबूबियत और रब की रजा के अलावा किसी और को शामिल करने वाला नहीं। इसका यह मतलब हुआ वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ, यानी मैं शिर्क करने वाला नहीं हूँ, मैं रब की इबादत में किसी को शरीक ठहराने वाला नहीं हूँ, मैं रब की मोहब्बत में किसी को शरीक ठहराने वाला नहीं हूँ। अपनी जिंदगी को रब की रजा का, जो रब की को राजी करना जो मकसद है, इस मकसद में कोई और चीज दाखिल करने वाला नहीं हूँ।